अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे। पूरा ध्यान चारों तरफ से हटाकर भ्रिकुटी के मध्य में पूरे ध्यान को लगाएं। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे पहचाना है, मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 6 अप्रैल 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममत्व मिटा दो। क्या कह रहे हैं बाबा कि मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममत्व मिटा दो। प्रश्न है आज का। संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अकल सीखते हो? संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अकल सीखते हो? उत्तर है, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाए, यह अकल अभी ही तुम संगम युग पर सीखते हो। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। बाबा कह रहे हैं प्रारब्ध जो है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलेगी। तो बाबा वही कह रहे हैं, उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। बाप कह रहे हैं कि मैं हर एक बच्चे की एक्ट से समझ जाता हूँ कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। सब बच्चों ने यह गीत सुना। बच्चे कहने से सर्व सेंटर के बच्चे जान जाते हैं कि बाबा हम ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि बच्चे यह गीत सुना, जीते जी गले का हार बनने के लिए, अर्थात मूल वतन में जाए बाबा के घर में रहने के लिए। क्योंकि क्या है, जीना तेरी गली में।
वैशी बाबा का घर है ना, जिसमें सब शालिग्राम रहते हैं। बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी जानते हैं कि बराबर वही बाबा आए हुए हैं। बाबा कह रहे, तुम ब्राह्मण मेरे कुलभूषण बच्चे सुदर्शन चक्रधारी तुम ही जानते हो कि शिव बाबा आए हुए हैं, संगम युग चल रहा है और वो हम आत्माओं को पतित से पावन बना रहे हैं। कहाँ करने के लिए? सतयुगी दुनिया का निर्माण करने के लिए। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको अशरीरी बनना है, अर्थात देह के भान को भूलना है। यह पुरानी दुनिया तो मिट जाएगी, इस शरीर को तो छोड़ना है, अर्थात सबको छोड़ना है, क्योंकि यह दुनिया ही खत्म होनी है। तो अब चलना है वापस घर। सभी बच्चों को अब खुशी होती है, क्योंकि आधा कल्प घर जाने के लिए बहुत धक्के खाए हैं। आधा कल्प बहुत भक्ति की हमने, आओ परमात्मा आ जाओ, हमें दुखों से छुटाओ, हमें अपने साथ ले जाओ, परंतु रास्ता मिला नहीं। और ही भक्ति मार्ग का चहचटा यानी दिखावा देख मनुष्य फंस पड़ते हैं। यह है भक्ति मार्ग की दुबन दलदल, जिसमें मनुष्य मात्र गले तक फंस गए हैं। बाबा कह रहे भक्ति मार्ग में तुम लोग गले तक फंस गए हो दलदल में। अब बच्चे कहते हैं बाबा हम पुरानी दुनिया पुराने शरीर को भूलते हैं, अब आपके साथ अशरीरी बन घर चलेंगे। सबकी बुद्धि में परम पिता परमात्मा परम धाम से आए, दूसरे बाबा है ना सबकी बुद्धि में, हमको ले जाने के लिए। सिर्फ कहते हैं तुम पवित्र बन हमको याद करो, जीते जी मरना है। क्या कह रहे हैं बाबा कि एक ही बात मैं कहता हूँ, अपने को आत्मा समझो और मुझ परमात्मा यानी शिव बाबा को याद करो। तो बाबा कहते हैं सिर्फ कहते हैं तुम पवित्र बन हमको याद करो, जीते जी मरना है। तुम जानते हो वहां घर में आत्माएं रहती हैं, सो भी आत्मा तो बिंदी है। निराकारी दुनिया में सब आत्माएं चली जाएंगी, जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं वहां होंगी। आत्माएं उस महतत्व की कितनी जगह लेती है। शरीर तो इतना बड़ा है, कितना स्पेस लेता है, बाकी आत्मा को कितनी जगह चाहिए। हम आत्माएं कितनी छोटी जगह लेंगी, बहुत थोड़ी। बच्चों को यह सब बातें कैसे पता चलती है? बाप द्वारा सुनने का सौभाग्य अभी मिलता है। बाबा कह रहे सारी बातें तुम्हें पता ही नहीं थी, किसी शास्त्र में लिखी नहीं थी, तुम्हें कैसे पता चल रही है? मुझ द्वारा, मैं खुद आकर संगम युग पर तुम्हें सारी बातें, तुम्हें सारी स्मृति दिला रहा हूँ कि ऐसा है, तुम ऐसे थे, तुम ऐसे बन गए, तुम ये थे, तुम ये बन गए। तो बच्चों को यह सब बातें बाप द्वारा सुनने का सौभाग्य अभी मिला है। बाप ही बतलाते हैं कि तुम नंगे यानी बिना शरीर के आए थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाया, अब फिर जीते जी मरना है, सबको भूलना है। बाप आकर मरना सिखलाते हैं, कहते हैं अपने बाप को अपने घर को याद करो, खूब पुरुषार्थ करो। योग में रहने से पाप नाश होंगे, फिर आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। इसलिए बाप राय देते हैं, कल्प पहले भी कहा था कि देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। सबका एक बाप तो वह है ना। बाबा कह रहे कल पहले भी मैंने तुम्हें यही बातें सिखाई थी। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हो, जो ज्ञान पाते रहते हो। शिव के बच्चे तो हो ही, यह तो सबको निश्चय है भगवान के बच्चे हैं, परंतु उनके नाम रूप देश काल को भूलने के कारण भगवान से किसका भी इतना लव नहीं रहता है। बाबा कह रहे तुम्हारा क्यों नहीं है भगवान से प्यार? क्योंकि तुम नाम रूप देश काल सब भूल गए हो। किसको दोष नहीं देते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कह रहे ये भी किसी की गलती नहीं है, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप समझाते हैं कि तुम आत्मा कितनी छोटी बिंदु है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, कितना वंडर है। आत्मा कैसे शरीर लेकर पाठ बजाती है, अभी तुमको बेहद के पाठ का पता पड़ा है। यह ज्ञान और कोई को नहीं है, तुम भी देह अभिमानी थे, अभी कितना पलटा खाया है, वह भी हर एक की तकदीर पर है। कल पहले वाली तकदीर का अब साक्षात्कार हो रहा है। दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक की अपनी तकदीर है। जैसा जैसा जिसने कर्म किया उस अनुसार दुखी सुखी साहूकार गरीब बनते हैं। कौन बनता है? बनती आत्मा है, शरीर नहीं बनता। कौन बनता है? आत्मा। आत्मा कैसे सुख में आती है फिर दुख में आती है, बाप बैठ समझाते हैं। बाप कह रहे मैं ही आके तुम्हें समझाता हूँ, तुमने दुख क्यों हुआ, तुम्हें सुख क्यों हुआ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का अक्ल बाप ही सिखाते हैं। कल्प पहले मुआफिक, कल पहले भी सिखाया था फिर सिखा रहे हैं। जितना जिसने अकल पाया है उतना ही अब पा रहे हैं। पिछाड़ी तक हर एक की तकदीर को समझ जाएंगे, फिर कहेंगे कल्प कल्प ऐसे ही हर एक की तकदीर रहेगी। जो अच्छा योग युक्त ज्ञान युक्त होगा वह सर्विस भी करता हो रहेगा। पढ़ाई में सदैव उन्नति होती रहती है। कोई बच्चे जल्दी उन्नति को पा लेते हैं, कोई बहुत माथा खपाते हैं। यहाँ भी ऐसे है,
बाबा कह रहे लौकिक में भी जैसे बच्चे जो हैं कैसे हैं, बहुत जल्दी उन्नति को पा लेते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं। मान लो वो इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं तो वो जल्दी उन्नति पा लेते हैं, कुछ माथा खपाते रहते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, कल्प पहले मुवाफिक जो जो उन्नति करते हैं वे छिपे नहीं रह सकते। बाप तो जानते हैं ना सबका कनेक्शन किससे है, शिव बाबा से है। यह भी बच्चों की एक्ट देखते समझ जाते हैं, तो वह भी देखते हैं। इनसे भल कोई छिपाए, परंतु शिव बाबा से तो छिपा नहीं सकेगा। बाबा कह रहे भले तुम ब्रह्मा बाबा से छिपा लो जो लौकिक में यहाँ बैठे हैं, लेकिन शिव बाबा जो निराकार है, जो सब के लिए कैमरा लेके बैठा है, तो उससे तो नहीं छिप सकेगा। भक्ति मार्ग में ही परमात्मा से नहीं छिपा सकते, तो ज्ञान मार्ग में कैसे छिपा सकते। बाप समझाते रहते हैं पढ़ाई तो बहुत सहज है, कर्म भी करना है। बाबा कह रहे पढ़ाई तो बहुत छोटी सी है, 1 सेकंड की पढ़ाई है। क्या है कि अपने को आत्मा समझ के मुझ परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करो, तो तुम्हारे सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं पढ़ाई तो बहुत सहज है। बहुत से हम जैसे बच्चे कहते रहते हैं बाबा टाइम नहीं है, कैसे करें, क्या करें। तो बाबा कह रहे पढ़ाई तो बहुत सहज है, कर्म भी करना है, रहना भी मित्र संबंधियों के पास पुरानी दुनिया में। बाबा कह रहे ऐसा कुछ नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नया नई दुनिया बना दूंगा, नहीं, सब कुछ करना है। रहना भी मित्र संबंधियों के पास पुरानी दुनिया में, वहां रहकर मेहनत करनी है। यहाँ रहकर पुरुषार्थ करने वालों से वहां घर में रह पुरुषार्थ करने वाले तीखे हो सकते हैं। बाबा किसकी बात कर रहे हैं, सेंटर्स की, कि जो सेंटर जरूरी नहीं जो सेंटर में रह रहे हैं 24 घंटे, जिन्हें कोई काम नहीं है, काम इन द सेंस कि गृहस्थी वाला कोई काम नहीं है कि जाके कमाई करनी है, या फिर जो है फैमिली का देखभाल करनी है, उसके लिए कर्म करना है। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ रहकर पुरुषार्थ करने वालों से वहां घर में रह पुरुषार्थ करने वाले तीखे हो सकते हैं, अगर ऐसी लगन है तो। शास्त्रों में अर्जुन और भील का मिसाल है ना। भल भील बाहर का रहने वाला था, लेकिन अभ्यास से वह अर्जुन से भी तीर चलाने में होशियार हो गया। तो गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहना, यह भी तुम मिसाल देखेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रह बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, वह जास्ती वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ रहने वालों को भी माया छोड़ती नहीं है। बाबा कह रहे हैं जरूरी नहीं जो यहाँ रह रहे हैं उनके पास माया नहीं आएगी, ऐसे नहीं बाबा के पास आने से छूट जाते, नहीं, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले यहाँ रहने वालों से अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बहादुरी दिखा सकते हैं, उनको ही महावीर कहा जाता है। देखो बाबा कितना नशा चढ़ा रहे हैं आज हमें, महावीर बच्चे बता रहे हैं। जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनकर दिखाएं, कहेंगे कि बाबा आपने तो छोड़ा है। बाबा कहते हमने कहाँ छोड़ा है, मुझे ही छोड़कर गए हैं। बाबा कहते हैं हमने कहाँ छोड़ा है, मुझे ही छोड़कर गए। बाबा तो किसको भी छोड़ नहीं आए, घर में और ही बच्चे आ गए। बाकी कन्याओं के लिए तो बाबा कहते हैं तुम यह ईश्वरीय सर्विस करो। तो क्या सुना है बाबा ने अभी तक, कौन बताएगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ना एक बार पहले ही मुरली में कहा था कि अब चलने का समय आ गया है और जी इसके लिए तैयारी करनी है हमें, मरने से पहले मरने की तैयारी करवा रहे हैं बाबा, यानी कि सत्युग में ले जाने की। और उसके लिए हर बार बाबा अलग अलग तरह के एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। जी और आज भी समझाया, कह रहे हैं कि बाबा कि जरूरी नहीं है कि जो लोग सेंटर पे हैं उनको ज्ञान मिल रहा है वही वही पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी अच्छा पुरुषार्थ कर सकता है वो भी सत्युग का अधिकारी है। जी और बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें अब जितने भी देह संबंध हैं इनसे, इनमें रहते हुए इनमें लिप्त नहीं होना है, अपना कर्म करते चलना है, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं है। जी है ना। और अर्जुन और उसका एग्जाम्पल देकर, जो एकलव्य भील था का उसका उदाहरण देके, हाँ एग्जाम्पल देके समझा के, एक ने तो गुरु से शिक्षा ली और एक ने ऐसे जंगल में रहकर प्रयास किया। तो प्रयास करने वाला सफल हो सकता है। जी तो बाबा ये कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा कह रहे हैं कि कन्याओं के लिए तो बाबा कहते हैं तुम ये ईश्वरी सर्विस करो। यह भी बाबा है, वह भी बाबा है, कुमार भी बहुत आए लेकिन चल न सके, कन्याएं फिर भी अच्छी हैं। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। तो कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, ज्ञान के बाण मारे। बाकी जो गृहस्थ में रहते वह भी बीके ठहरे, आगे चल उन्हों का भी बंधन खलास हो जाएगा। सर्विस तो करनी है ना। कई सर्विस वाले बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए जो हजारों का कल्याण कर रहे हैं, तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों पर आशीर्वाद भी आती रहेगी। वे दिल पर चढ़े रहेंगे, जो दिल पर हैं वही तख्त पर बैठेंगे। बाबा कहते आपस में मिलकर युक्ति रचते रहो,
सबको मार्ग दिखाने की, चित्र भी बनते रहते हैं, ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। अभी तुम समझाते हो, बाबा कह रहे हैं अभी तुम समझाते हो कि परमपिता परमात्मा निराकार है, वह भी बिंदी है, परंतु वह नॉलेजफुल पतित पावन है, आत्मा भी बिंदी है। बच्चा फिर भी छोटा होता है, बाप और बच्चे में फर्क तो होता है ना। आजकल तो 15-16 वर्ष वाले भी बाप बन जाते हैं, तो भी बच्चा उनसे छोटा ही ठहरा ना। यहाँ वंडर देखो, बाप भी आत्मा, बच्चा भी आत्मा, वह है सुप्रीम आत्मा नॉलेजफुल। बाकी सब अपनी पढ़ाई अनुसार नीच व ऊंच पद पाते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर, अच्छा कर्म करने से ऊंच पद पा लेते हैं। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था, तो छोटी न्यू इंडिया में अपना स्वर्ग दिखाएं। जैसे द्वारका नाम नहीं, लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी का राज लिखना चाहिए। जैसे द्वारिका नाम नहीं, लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी का राज लिखना चाहिए। बुद्धि भी कहती है सतयुग में पहले डेटी डिनास्टी का राज होगा, देवी देवताओं का राज होगा, उनके गांव होंगे, छोटे छोटे इलाके होंगे। यह भी विचार सागर मंथन करना है। साथ साथ शिव बाबा से बुद्धि का योग भी लगाना है। हम याद से ही बादशाही लेते हैं, याद से ही कट उतरती है। कट उतरना मतलब हमारे विकर्म विनाश होते हैं, इसमें ही सारी मेहनत है। कईयों की बुद्धि बाहर में धक्का खाती रहती है, बाबा तो सब जानता है ना। बाबा कह रहे कईयों की बुद्धि बाहर में धक्का खाती रहती है, यहाँ बैठे भी सारा समय याद में नहीं रह सकते, बुद्धि और तरफ चली जाएगी। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। श्री कृष्ण की भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। नौदा भक्ति वाले दीदार के लिए बहुत मेहनत करते हैं, कितने घंटे बैठ जाते हैं कि कृष्ण के सिवाय और कोई याद ना आए। बहुत मेहनत है इसमें, 8 की और फिर 16,108 की माला होती है। वह तो लाखों की माला भी दिखाते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग की माला बहुत बहुत कीमती है। भक्ति मार्ग की सस्ती है क्योंकि इसमें रूहानी मेहनत है। कृष्ण को देख खुश हो डांस करते हैं। भक्ति और ज्ञान में दिन रात का फर्क है। तुम्हें यह नहीं समझाया जाता है कि कृष्ण को याद करने से कट निकलेगी। बाबा यहाँ ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की बातें बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं तुम्हें ये नहीं बताया जाता कृष्ण को याद करो तो तुम्हारे सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर बताया जाता है ज्ञान मार्ग में कि तुम शिव परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, यानी कट निकल जाएगी। यहाँ तो समझाया जाता है कि जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। तुम बच्चे अभी योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, यह किसको स्वप्न में भी ख्याल नहीं होगा। जब तक हम ज्ञान मार्ग में नहीं आए थे तो पता था कि हम विश्व के मालिक बनेंगे, किसी के बाबा कह रहे सपनों को में भी ख्याल नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई आदि नहीं की, विश्व के मालिक फिर कैसे बने, यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। बाप कहते हैं योग बल से तुमको राजाई मिलेगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो तकदीर भी नहीं करते, सर्विसेबल बनते नहीं है। बाबा तो डायरेक्शन देते रहते हैं कि ऐसे ऐसे प्रदर्शनी करो, कम से कम 150-200 प्रदर्शनियां एक दिन में हो जाएं। गांव गांव में चक्र लगाओ, जितने सेंटर्स उतनी प्रदर्शनियां, एक एक सेंटर पर प्रदर्शनी होने से समझाने में सहज हो जाएगा। सेंटर भी दिन प्रतिदिन बड़े होते जाएंगे जो चित्र आदि भी रख सकें। चित्रों की भी इन्वेंशन निकलती रहती है। बैकुंठ का चित्र खूबसूरत महलों आदि के भारत का बनाना चाहिए। आगे चल समझाने के लिए अच्छे अच्छे चित्र निकलते जाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था वाले घूमते फिरते भी सर्विस करते रहे। जिनका भाग्योदय होगा वह निकलेंगे। कई बच्चे कुकर्म कर अपनी आबरू गंवाते हैं, तो यज्ञ की आबरू गंवाते हैं। जैसे चलन वैसा पद, जो बहुतों को सुख देते हैं उनका तो नाम गाया जाता है ना। अभी सर्वगुणों में संपन्न तो नहीं बने हो ना, बाबा कह रहे अभी सर्वगुणों में संपन्न तो नहीं बने हो ना। कोई कोई बड़ी अच्छी सर्विस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे के नाम सुन बाबा खुश होते हैं। सर्विसेबल बच्चों को देख बाबा खुश होगा ना। कह रहा है बाबा कि जो बच्चे सर्विस में लगे उनसे देख को खुश होगा या नहीं होगा। अच्छी सर्विस में मेहनत करते रहते हैं, सेंटर्स भी खोलते रहते हैं, जिससे हजारों का कल्याण होना है उनके द्वारा, फिर बहुत निकलते जाएंगे। संपूर्ण तो कोई नहीं बना है, भूले भी कुछ ना कुछ हो जाती है। बाबा कह रहे हैं संपूर्ण तो कुछ नहीं है, भूलें तो होती रहती है, माया छोड़ती नहीं है। जितनी सर्विस पर अपनी उन्नति करेंगे उतना ही दिल पर चढ़ेंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। फिर कल्प कल्प ऐसा ही पद होगा। शिव बाबा से तो कोई छिपा नहीं सकता। अंत में हर एक को अपने कर्मों का साक्षात्कार तो होता है। फिर क्या कर सकेंगे, जार जार रोना पड़ेगा। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं करो जो अंत में सजा के भागी बनो, पश्चाताप करना पड़े। परंतु कितना भी समझाओ तकदीर में नहीं तो तकदीर करते ही नहीं। आजकल के मनुष्य तो बाप को जानते नहीं, आजकल के मनुष्य तो बाप को
जानते नहीं, भगवान को याद करते हैं लेकिन जानते नहीं, उनका कहना नहीं मानते। अभी उस बेहद के बाप से तुम्हें सतयुगी स्वराज का वर्षा मिलता है। कैसे? सेकंड में। शिव बाबा का नाम तो सभी पसंद करते हैं ना, बच्चे जानते हैं उस बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। पूछ रहे हैं बाबा, जानते हो कि बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, ये तुम्हें निश्चित निश्चय है? अच्छा। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो हमें कितना नशा रहना चाहिए? बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें तो ना नशा रहना चाहिए, क्योंकि तुम कहाँ जा रहे हो? अभी सतयुग में जा रहे हो, तो सारा टाइम जो है बाबा के गुण गाते रहो, अपने गुण गाते रहो, ड्रामा के गुण गाते रहो। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा, और पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा। इसी नशे में नाचते रहो, झूमते रहो, गाते रहो। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम बाला करना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप की इज्जत जाए, सर्विस से अपना भाग्य आपे ही बनाना है। बाप समान कल्याणकारी बन क्या करना है? सर्व की आशीर्वाद ले आगे नंबर लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। कहते हैं ना बाबा गृहस्थ में है, क्या है इतनी सारी, तो बाबा कह रहे हैं वहाँ सिचुएशंस ऐसी भी होगी, गुस्सा भी आएगा, चिड़चिड़ापन भी होगा, सारे भी का मतलब लोगों से एडजस्ट भी करना होगा, समाना भी होगा, सब कुछ होगा। तो इसीलिए तो बाबा कह रहे हैं असली परीक्षा तो वही होती है जहाँ आप, अब आप कह रहे हैं कि जहाँ 24 घंटे सिचुएशन ही ऐसी है कि वहां गुस्सा आना ही आना है, उस केस में अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, और ऐसी सिचुएशन में बैठे हो जहाँ गुस्सा आएगा ही नहीं, किसी से तुम बात नहीं कर रहे, किसी से तुम्हें लेना नहीं, किसी से तुम्हें देना नहीं, फिर तो गुस्सा आएगा ही नहीं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। आज का वरदान, सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना, यही सहज योगी बनने की विधि है। बाबा ने बता दिया कि सहज योगी कैसे बनोगे। अगर संगम युग पर बाप का सहयोगी बनोगे तो सहज योगी बनोगे। जिनका हर संकल्प शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है, उसको ज्ञानी योगी तु आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, धन से भी नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकते हो उसमें सहयोगी बनो, तो यह भी योग है। जब हो ही बाप के तो बाप के और आप तीसरा न कोई, इससे निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। समझा दिया देखो बाबा ने कि संगम पर अगर आप सहन कर रहे हैं ना, संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज लेना है। आज का मीठा मोती, आलस्य अलबेलापन परमात्मा से वरदान नहीं लेने देते। आलस्य अलबेलापन परमात्मा से वरदान नहीं लेने देते। तो आज किस समान में रहना है पूरा दिन? मैं निरंतर योगी आत्मा हूँ, मैं निरंतर योगी आत्मा हूँ। उसके लिए पहले बाबा क्या कह रहे हैं? सहज योगी बनो। सहज योगी बनने का तरीका क्या है? संगम युग पर बाप के सहयोगी बनो, और जब सहज योगी बन जाओगे तो फिर क्या बनोगे? निरंतर योगी बन जाओगे। तो बाबा कह रहे हैं तन मन धन जैसे भी, मन वचन कर्म जैसे भी सहयोग कर सकते हो वैसे सहयोग करो। तो इससे अरे एक बाबा दूसरा ना कोई,
ये ध्यान रहेगा तो इससे निरंतर योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे। सभी बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें। कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। अपनी सांसों को आते जाते देखें। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा इस शरीर में रहकर अपना पाठ बजा रही हूँ। परमपिता परमात्मा का बहुत 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 शुक्रिया कि उसने मुझ आत्मा को एक स्वस्थ शरीर निवास करने के लिए दिया। मेरी हर कर्मेंद्री का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मुझ आत्मा के इस शरीर को चलाती है। अपने हर अंग को तहे दिल से थैंक यू बोले। अपने शरीर की एक एक सेल कोशिका को प्यार से दिल से थैंक यू बोले। परम पिता परमात्मा का बहुत 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 शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के 5 तत्व भरपूर मात्रा में है। प्रकृति के 5 तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। अपने परिवार के, मित्र संबंधियों के, कर्मस्थली के, अपने हर भौतिक साधनों का जो जीवन निर्वाह में हमारा सहयोग करते हैं, जीवन निर्वाह में हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज का बहुत 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 शुक्रिया। ब्रह्मांड की एक एक ऊर्जा का, सभी सजीव निर्जीव, पेड़ पौधे, फल फूल, सब का बहुत 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 शुक्रिया। हमारे जीवन में, हमारे जीवन को जो सहज बनाते हैं, हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसान भाई बहन है, चाहे वो हमारे जवान है, हमारी सरकार है, हमारा देश है, हर किसी का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। 10 दिशाओं का, नवोग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज की दिन, तारीख, महीने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के दिन की यात्रा की शुरुआत करते हैं और विजुअलाइज करें अपने आप को कि मैं और मेरा बाबा हाथों में हाथ डालें, आज की यात्रा पर जा रहे हैं। मैं बेफिक्र बादशाह, बाबा का बच्चा, हंसता खेलता इठलाता बाबा से बातें करते हुए निकल पड़ा आज की यात्रा पर। देखे अपने आप को जाते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने दोनों हाथों को रब करें, पहले आंखों पर लगाएं और फिर पूरे शरीर पर घुमाएं। धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम शांति।